आज के क्लास में हम लोग जेईई एडवांस 2023 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है एफ कुछ इस तरीके से कि इसका जो डोमेन है वो है 1 से इंफिनिटी और इसका जो रेंज है तो वो ऑल रियल नंबर है। सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो भी ये फंक्शन एफ है इसका 1 पर जो वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 है। ओके, इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि एक नंबर ई है जिसको हम बोलेंगे बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। ओके, इसके साथ साथ हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीग्रेशन दिया गया है और वो एक डेफिनाइट इंटीग्रल है जिसका लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट x है। साथ ही साथ जो इसका इंटीग्रैंड है वो एक अनदर वेरिएबल t का फंक्शन है। ओके, राइट हैंड साइड जो गिवन है x टाइम्स ऑफ fx माइनस x³/3। ओके, एट फर्स्ट प्लेस इस प्रॉब्लम को देखें तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है कि जो इन्होंने पूछा हुआ है f ऑफ e उसको पता करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड भी एक फंक्शन दिया होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली डिटरमाइंड हो। एग्जैक्टली डिटरमाइंड होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक फंक्शन देना होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ तो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ओके, लेकिन जो लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उसमें एक रूल आता है जिसको हम लोग न्यूटन लेबनीज रूल कहते हैं। वो रूल कहता है कि यदि किसी इंटीग्रल एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करें एग्जैक्टली हम इस इंटीग्रल से छुटकारा पा लेंगे। ओके, तो मेन प्रॉब्लम यहां पर ये इंटीग्रल साइन है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे d विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x f ऑफ t dt विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल है, x fx माइनस x³/3 का डिफरेंशिएशन जो होगा इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगा देंगे और ये तो सिंपल है। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टर्म में लगाएंगे तो हमें मिलेगा x टाइम्स ऑफ d ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इस बार हम fx को एज इट इज रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x और जो सेकेंड टर्म है माइनस x³/3 उसका डिफरेंशिएशन सिंपली x² हो जाएगा। राइट, राइट हैंड साइड तो इजी था डिफरेंशिएट करना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? कोई भी फंक्शन जो है कोई भी इंटीग्रल है जिसका लोअर लिमिट जो है फंक्शन ऑफ एक वेरिएबल x है, लेट्स से साई ऑफ x, और अपर जो है वो लेट्स से g ऑफ x है। ओके, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं और हमें गिवन है कि जो इसका इंटीग्रैंड है वो किसी अदर वेरिएबल का फंक्शन है, लेट्स से कि f ऑफ t dt, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे वो कुछ इस तरीके से, दैट इज f ऑफ t को हम रिप्लेस कर देंगे g ऑफ x से। ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, तो d ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस का साइन देंगे और जो काम अपर लिमिट के लिए हम लोग किए हुए हैं वही काम हम लोग लोअर लिमिट के लिए करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं f ऑफ साई x दैट इज लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ साई x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये रूल हम लोग इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर लेंगे।
जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, और d ऑफ फंक्शन इंटीग्रल 1 to x f of t dt विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर यह भी ध्यान रखना है जिस वेरिएबल का लिमिट लोअर और अपर लिमिट फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा t को रिप्लेस कर देंगे x से, अपर लिमिट f ऑफ x टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट दैट इज x। उसी तरीके से लोअर लिमिट के साथ भी करेंगे, f ऑफ 1 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑब्वियसली ये टर्म तो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया एक फंक्शन f ऑफ x में। ओके, इसके साथ साथ यहां पर जो है 3 मल्टीपल में था, होल मल्टीपल में, राइट। तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ fx, 3 टाइम्स ऑफ f of x left hand side which is equal to x times of d of f of x with respect to x plus f of x minus x square, right। ये इक्वेशन फेमिलियर लग रहा है, लेट अस रीअरेंज दिस। हम इसको लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ d ऑफ f of x with respect to x plus f of x minus x square minus 3 times of f of x which is equal to 0। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ d of fx with respect to x एंड fx और माइनस 3fx का जो रिजल्ट होगा वो माइनस 2fx हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लेकर चले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा f ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x f of x which is equal to x squared by x, और ये x squared by x is nothing but just x। ओके, ये जस्ट x है। क्या ये फैमिलियर इक्वेशन लग रहा है? ऑफ कोर्स ये फैमिलियर है, और ये किसका फॉर्म है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। यदि आपको याद हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है d ऑफ f ऑफ x with respect to x plus p of x into f of x is equal to q of x, right। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हमें पता है कि सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, और वो इक्वल होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इस f ऑफ x का कोएफिशिएंट हो p ऑफ x, उसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलता है f ऑफ x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x। जहां पर यदि ध्यान दें तो px जो है वो -2/x है और qx जो है वो x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2/x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 यदि हम लोग बाहर ले लें तो ये सिंपली क्या है, log बेस e x। ओके, और फिर हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log बेस e x टू द पावर -2। log के प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं जस्ट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है हमें पता है a टू द पावर
log बेस ए एक्स इज जस्ट एक्स। तो अपना x जो था वो x टू द पावर -2 था और x टू द पावर -2 को हम 1/x² लिख सकते हैं। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया। अब सिंपली इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। तो f ऑफ x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/x² है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है तो वो x², 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x डिवाइडेड बाई x² विच इज इक्वल टू, ये x कैंसिल हो गया और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log बेस e x हो गया, राइट। सिंस राइट हैंड साइड इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो हमें एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी इंक्लूड करना होगा, राइट। अब हम क्या कर दे, हमें गिवन है इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3। तो जस्ट x को 1 से रिप्लेस हम कर देंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1² 1 विच इज इक्वल टू log e बेस e x, और x को हमको 1 से रिप्लेस करना है प्लस c, विच इंप्लाइज कि c जो है सिंपली 1/3 है। ओके, एक बार c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिटरमाइन हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा इक्वेशन f ऑफ x fx by x² which is equal to log of x base e plus 1/3। अब x² दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो f ऑफ x इज इक्वल टू x² log बेस e x प्लस x² डिवाइडेड बाई 3। ओके, फाइनली हमें फंक्शन जो था वो डिटरमाइन हो गया, f ऑफ e, जहां पर e इसीलिए इंफॉर्मेशन में दिया गया था, जो e है वो नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ओके, क्योंकि यहां पर फाइनली हमें लॉग टर्म अपीयर होना ही था। सो देयरफॉर e², और यहां पर यदि हम e पुट करेंगे तो इसका इनपुट आर्ग्यूमेंट जो है वो e हो जाएगा और बेस e हो जाएगा, और लॉग के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये इक्वल टू क्या होता है 1, लॉग बेस e 1 प्लस यहां पर e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा e²/3 विच इज इक्वल टू e² प्लस e² डिवाइडेड बाई 3, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4e²/3। तो फाइनल वैल्यू जो f ऑफ e है वो 4e²/3 है। ओके, तो ये रहा इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन।